नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य एपी पांडे। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर कितने प्रतिशत पानी से बना है, पानी हमें किस तरह पीना चाहिए और पानी पीने से हमें क्या लाभ हैं। दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन के अंत में पानी पीना जहर के समान है। ऐसा क्यों? चलिए आज हम विज्ञान की कसौटी पर कसने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानी हमारे शरीर के लिए कई कारणों से बहुत जरूरी है। हमारा शरीर मूल रूप से 50 से 80% पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर में जल की मात्रा के बारे में कुछ तथ्य हम बताएंगे, जैसे कि रक्त में कितना पानी होता है। बता दूं आप लोगों को कि रक्त में 83% पानी होता है, यानी 83% पानी होता है। और दुबली मांसपेशियां में 75% पानी से बनी होती है। हड्डियों में 22% पानी से बनी होती है। मस्तिष्क इसमें 74 यानी 74% पानी होता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को, कोशिकाओं, ऊतकों को हाइड्रेट करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो हम खाते हैं, अन्न को पचाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। शरीर में विभिन्न क्रियाओं जैसे सांस लेना, पसीना आना, खनिजों और पोषक तत्वों को अवशोषित आदि के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णो वाली बलप्रदम, भोजने चा अमृतम वारी, भोजनते विषप्रदम। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यह है कि अपच की अवस्था में पानी औषधि के समान होता है। भोजन पचने के बाद की अवस्था में पानी बल प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। दोस्तों, तो भोजन के बीच में छोटा घूंट पानी हमें अमृत के समान होता है, और जबकि भोजन के बाद का पानी जो हम पीते हैं वह पानी जहर के समान होता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद हमारे पेट में जठराग्नि में जाकर खाना इकट्ठा होता है। जठराग्नि को इस समय विज्ञान की भाषा में आमाशय बोलते हैं। तो वहां पे हमारा खाना इकट्ठा होता है, पचने की प्रक्रिया शुरू करता है। वह जठर हमारे शरीर की नाभि की बाईं ओर, जो हमारी नाभि होती है उसकी बाईं ओर एक थैली नुमा छोटा सा अंग है। वर्तमान की अपनी लोक भाषा में इसको बता ही चुका हूं, आमाशय बोलते हैं। तो जठर में एक प्रकार की हल्की अग्नि प्रदीप होती है। जब भूख लगती है तब हल्की अग्नि प्रदीप होती है। जब भूख लगती है तब वास्तव में आमाशय में वो अग्नि ही हमें संकेत करती है कि शरीर के लिए ईंधन भेजा जाए, यानी अब गाड़ी रिजर्व में आ गई है। आपने महसूस किया होगा कि जब अच्छी भूख लगती है तो कैसा भी भोजन कर लें, कैसा भी भोजन हम करते हैं, बहुत ही मीठा लगता है और पच भी जाता है। दोस्तों, जठर की अग्नि भोजन के 1 घंटे बाद तक प्रदीप्त रहती है।
हमारी पुरानी बोली में इसको जठराग्नि कहते हैं। जो हमारे पूर्वज, हमारा आयुर्वेद बोलता है, इसे जठराग्नि कहते हैं। और 1 घंटे तक जठराग्नि को अपना काम करने के लिए यानी भोजन को पचाने के लिए अग्नि की, जठराग्नि की जरूरत पड़ती है। और जठराग्नि से कुछ भी डालना अग्नि को बंद करने के कारण बनता है। जैसे हम जठराग्नि में पानी डाल दें तो अग्नि को बुझाने जैसा होता है। इसलिए भूख अनुसार जब भोजन पूर्ण हो जाए तो हमें अपना भोजन बंद कर देना चाहिए। तब जठराग्नि अपनी प्रक्रिया 1 घंटे में आराम से चलाकर भोजन से प्राप्त मात्रा में आहार रस हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को भेजता है। दोस्तों, अब अगर जठराग्नि की चलती हुई प्रक्रिया के जब हमारा भोजन पचता होता है, ऊपर से हम 1 लोटा भरकर ठंडा पानी डाल दें तो पेट की अग्नि बुझ जाएगी, जिसके चलते भोजन में उत्तम पाचन की प्रक्रिया में एकदम रुकावट आ जाएगी। वैसे आपने भी देखा होगा कि अग्नि के ऊपर यदि पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। इसी भांति पेट की जठराग्नि भी पानी डालने से बुझ जाएगी और भोजन जठर में अपने नियत समय यानी कि 1 घंटा में पच नहीं पाएगा। और जब 1 घंटे से अधिक समय तक भोजन पच नहीं पाया, भोजन वहां पर पड़ा रहेगा, तो भोजन अंदर पड़ा पड़ा खराब होगा और गैस कारक बनेगा। यानी जब वो भोजन वहां पर पड़े पड़े खराब होगा तो वैसे भी वो गैस कारक बन जाएगा, है ना दोस्तों। अब वैसे आपने देखा होगा कि जब गैस बनती है तो हमारा जो है भोजन जो सड़ता है तो कहीं ऊपर से गैस निकलेगी, कहीं नीचे से। अब हम बता दें दोस्तों, पानी कब हमें पीना चाहिए। तो पहले मैं ये बता दूं कि पानी हमें कब पीना चाहिए। 1 घंटे से अधिक समय वहां पर रुक जाएं, बिल्कुल पानी नहीं पिए, 1 घूंट भी पानी नहीं पिए। और 1 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो उस भोजन का जो पचा हुआ भोजन रहेगा उसका रस हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा देंगे। लेकिन पानी हमें पीना कब चाहिए? आपके पेशाब का रंग बताएगा कि आप पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड नहीं है या हैं। अगर यह गहरा पीला हो तो इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर में हाइड्रेट करने के लिए बहुत सारा पानी पीने की आवश्यकता है, बहुत सारा पानी पीने की आवश्यकता है। अगर शरीर पर्याप्त रूप से हाइड्रेट है तो पेशाब का रंग काफी साफ व हल्का पीला होगा। यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा तो होंठ भी सूख जाएंगे और फट जाएंगे। भोजन और पानी के सेवन के बीच लगभग 45 मिनट का अंतर रखना लाभदायक होता है। अगर भोजन के तुरंत बाद प्यास लगे तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे नाश्ते के बाद ताजे फलों का रस, दोपहर में भोजन के बाद छाछ और रात्रि में भोजन के बाद दूध पी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लेकिन दोस्तों बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।